नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को के माध्यम से मैथ्स यानी मैथ्स का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो है। जिसने प्रॉफिट लॉस से संबंधित पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। जो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़ तो सही। इसके साथ आगाज़ करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक वस्तु को 11% हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेचा जाता है तो 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ये 11% हानि यानी 11% हानि 80 तो दोस्तों यानी 11% हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेच देता है तो 11% की हानि यानी 100% से 11% निकाल दीजिए तो बचेगा दोस्तों 89% की वैल्यू कितनी है 178 रुपये। कितनी है 178 रुपये। ये दोस्तों 1% बराबर 89 टू जा 178 यानी 2 टाइम्स। और दोस्तों 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 100% की वैल्यू हो जाएगी यानी 200। कितनी हो जाएगी दोस्तों 200 हमको चाहिए 11% प्रॉफिट यानी 111% की वैल्यू यानी 111% की वैल्यू चाहिए। 200 गुणे 111/100 तो ये 2 जीरो कैंसिल 111 दूना 222। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो बेचा जाता है तो दोस्तों यानी 12.5% हानि की बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों यानी 12.5 कम पे बिकता था और 12.5% अब ज़्यादा पे बिकता है तो यानी 12.5 और 12.5 हो जाएगा 25%। कितना दोस्तों 25%। 25% की वैल्यू है 13 रुपये। कितने रुपए अधिक मिलते हैं 13 रुपये। तो हमको चाहिए दोस्तों 100% की तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 13 चौक 52 रुपये। कितने 52 रुपये। अगला क्वेश्चन है इसको बनाए प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये बेचने पर होता है, परंतु वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो दोस्तों 50 रुपये में बेचने पर माना x रुपये की हानि होती है तो 50 प्लस x और 70 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है तो 70 माइनस x। तो ये इक्वेशन बराबर हो गई। x इधर ले आएंगे तो ये 2x हो जाएगा और 50 उधर ले जाएंगे तो 70 माइनस 50 तो 2x इजुकल टू 20। 2 से डिवाइड किया तो x इजुकल टू 10। कितना आ गया प्यारे दोस्तों 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 10 तो अब x की वैल्यू इसमें रख देते हैं 50 और प्लस 10। 50 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 60। तो दोस्तों
यानी 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 60 रुपये है यानी 70 रुपये में बेचने पर क्या होगा दोस्तों, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 10 रुपया प्रॉफिट होगा कितने पर, 60 पर। तो 10/60 इंटू 100 करेंगे तो ये जीरो कैंसिल, 1/6 की प्रतिशत बनती है 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाए दोस्तों। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी सीपी पूछा है दोस्तों। 10 रुपये हानि पर बेचता था, उसके बजाय 10% लाभ पर बेचने लगा, यानी 10 रुपये अधिक बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो यानी 10% की हानि होती थी, अब 10% का लाभ होता है, तो कितना, यानी 20%। 20% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 रुपये। तो हमको चाहिए 100% की। 5 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100% और ये बन जाएगा कितना, 50 रुपये। कितना बनेगा दोस्तों, 50 रुपये। आंसर नंबर ए यानी सीपी ही पूछा है। अगला क्वेश्चन बनाए दोस्तों। ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी 25% की हानि होती है 720 रुपये में बेचने पर, यानी 75% की वैल्यू है दोस्तों। कितने की वैल्यू है, 75%। 75% बराबर 720 और हमको चाहिए यानी 25% लाभ, यानी 125 की 720 इंटू 125/75। तो 25 से काट देते हैं, 25 पंजे और 25 तियाँ, 3 से काट देते हैं, यानी 24 तियाँ 72 जीरो। तो अब दोस्तों हो जाएगा 240 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। 240 और इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो 5 और 20 को जीरो, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1200 रुपये। तो आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी ए 1200। नेक्स्ट अगला सवाल बनाए प्यारे दोस्तों। अगला सवाल रहा ये आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक व्यक्ति 5% हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक, यानी 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है। टाइपराइटर का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा है। तो प्यारे दोस्तों यानी 5% लाभ हानि पर बेचता था, 5% लाभ, यानी इनका डिफरेंट कितना हुआ, 5 5 10। 10% की वैल्यू दोस्तों दी है 80 रुपये। कितनी, 80 रुपये। तो कह रहा है क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा है, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100%। कितना बनेगा दोस्तों, 100%। इधर बन जाएगा 800 रुपये, यानी सीपी हमारी कितनी आ जाएगा, 800 रुपये। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि 750 किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने से 7.5% हानि के बदले 60% लाभ होता है। यानी किसी मूल्य में, विक्रय मूल्य कोई सेलिंग प्राइस होगा, मान लिया कोई भी सेलिंग प्राइस हो, उस पर 3 रुपये की हमने वृद्धि कर दी, तो जो घाटा हो रहा था 7.5% वो लाभ में कन्वर्ट हो गया, यानी 7.5% लाभ होने लगा। तो दोस्तों 7.5 कितना हो गया, 15%। कितना हो गया, 15%। यानी 15% की वैल्यू गिवन है हमको 3 रुपये। तो हमको चाहिए दोस्तों कितने की चाहिए, हमको चाहिए 100 रुपये की। 3 एकन 3 और 3 5 15, यानी 5% की वैल्यू है 100, तो 100 यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक में भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 रुपये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम पर बेचता तो उसे 16 सही 2/3 रुपये का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है। कहने का तात्पर्य है
की यानी 100 रुपये जो है उसका मूल्य था और 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी 110 रुपये की बेच देता है। कितने की बेच देता है? 110 रुपये की। फिर क्या कह रहा है? 10 रुपये कम में खरीदता, 10% यानी 10% कम यानी 90 की खरीदता, और 2 रुपये कम में बेचता यानी 110 में बेचता था, 108 में बेचता है। तो कह रहा है कि अब उसे 16 सही 2/3% क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या है? 8 रुपये अधिक है। 100 माने था 8 रुपये अधिक है। तो दोस्तों 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/6। 1/6 यक्स मान लो कांस्टेंट और 8 त्रियक गुणा करवाएंगे यानी 6 अट्ठे 48, यक्स बराबर 48। उसकी सीपी कितनी आ गई? 48 रुपये। आंसर नंबर डी। अगर ना समझ में आया है दोस्तों तो एक बार फिर देखें। कोई वस्तु यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी, हमने 10% प्रॉफिट पे 110 की बेच दी। फिर कह रहा है यही चीज़ यानी यही वस्तु 10 रुपये कम में खरीदता यानी 90 रुपये का खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता, 2 रुपये कम में बेचता यानी 110 में बेचता था, 2 रुपये कम के 108 में बेच देता। कितने में बेच देता? 108 रुपये में। यानी 108 रुपये में बेचने पर अब वस्तु उसको कितना प्रॉफिट होता है? 16 सही 2/3% प्रॉफिट होता है। 16 सही 2/3% उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यानी इतना प्रॉफिट होता है। तो 16 सही 2/3% किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/6। तो 1/6 मान लिया और यक्स कांस्टेंट मान लिया यानी मूल्य मान लिया। तो यक्स इजक्वल टू 8, यक्स इजक्वल टू 8। तो यानी कहने का तात्पर्य है इस तिरक मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 6 अट्ठे 48 यानी हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी कितना था? 48 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है उसे 5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा है। तो कहने का मतलब दोस्तों यानी 80 एक व्यक्ति को यानी 80% यानी कितना लॉस हो रहा है? 80 यानी 20% का 20% और 5% गेन कर रहा है। तो 20 और परसेंट प्लस 5% ये हो गया दोस्तों 25%। 25% यानी रुपए में कितने? 50 रुपये अधिक पर। तो रुपए में कितना है? 50 रुपये अधिक पर बेचता है, तभी तो ये लॉस से प्रॉफिट में पहुंचता है 5%। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। तो यानी 25% की वैल्यू है 5, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 बन गया। 100 बराबर ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। तो कह रहा है वस्तु का तो 20 क्या है? ये है दोस्तों 50 है। 50 में 4 से करेंगे यानी 200 हो जाएगा। तो यानी आंसर नंबर डी। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200। अगला क्वेश्चन बनाएं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है। बी पुनः ए को 10% हानि पर बेच देता है। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? यानी ये ए है और ये बी है। तो कह रहा है ए यानी इस 100 रुपये की वस्तु इसको 100 कितने 10 में बेच देता है और पुनः ये 10% का लॉस यानी 90 बटे 100 10 10 10 11 नीमा 99 11 नीमा 99 ये यानी इसको कितने में बेच देता है? यानी 99 की बेच देता है, 99 की बेच देता है। तो परिणाम क्या होगा दोस्तों? तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? यानी 1% का तो ये होगा दोस्तों नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि यानी ए और बी यानी कोई वस्तु 100 रुपये की है और एक बार 100 रुपये पे क्या हुआ? 10% प्रॉफिट हुआ यानी 110। फिर क्या कह रहा है इसी पे? यानी 10% लॉस हुआ तो यानी 90 की। तो यानी ये भी दोस्तों 200 हो रहा है।
ये भी 200 बन रहा है और 100 ये भी 200 बन रहा है। तो इस सौदे में क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अरुण ने 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तो अरुण का प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों मान लिया कंप्यूटर का मूल्य 100 रुपये होगा, तो इस पर इसने 20% गेन किया यानी 120 रुपये। फिर कह रहा है 120 पे 15% की छूट दे दी, तो 15% की छूट दे दी तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी 85% बटे 100। 20 छंगा और 20 पंजे, 17 पच्चे 85, 17 छंगा 102, 17 छंगा 102, यानी 2% का क्या हुआ, लॉस, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 2% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपये प्रति रेडियो की दर से, यानी 2 रेडियो थे, एक ए था एक बी था, यानी इसकी भी कॉस्ट प्राइस 400 है, इसकी भी कॉस्ट प्राइस 400 है। रेडियो की दर से रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो पर उसे 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया, यानी 30% यानी बढ़ाकर अंकित किया, तथा 8% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य है 400 का 30%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4×12, 30% कितना निकाल लेते हैं, यानी 120 रुपये। 120 रुपये अधिक अंकित करता है, 120 रुपये अधिक अंकित करता है, तो ये हो जाएगा 520 रुपये, 520 रुपये। अब 520 रुपये पर क्या करता है, 8% की छूट देता है, यानी 92 रुपये बटे 100। 92%, 10 कैंसिल, ये तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, इसको कर लेते हैं सरल करने के लिए। 52.2 और 90 और 2, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 0 और 9 दूनी 18 के 8 और 9 पना 45 और 1 46, कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, प्लस 4 और 5 दूनी 10, तो ये ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 4 4.8 और 7 4। तो पूछा क्या है, 8% छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ यानी वस्तु कितने की थी, वस्तु थी दोस्तों 400 रुपये की, कितने की थी, 400 रुपये की, 400 रुपये इसमें लेस कर देते हैं, यानी 4.87, 78.4%, उससे क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाए प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 40% छूट मिलकर 30 रुपये और 45% छूट, फिर 20% छूट के क्रमिक छूटों का अंतर 12 रुपये हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों 40 और 30 क्रमिक छूट, यानी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए प्लस बी, तो ये 40 और 30, तो 40 और प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30, 40 इंटू 30, तो दोस्तों पुनः देखिए, तो कह रहा है कि यानी ए प्लस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी
बढ़ाओ घटे घटाओ इंटू 100, यानी 30% छूट, यानी 40 माइनस 30 माइनस, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, 30 इंटू 40, 30 इंटू 40 बटे 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी -70 प्लस ये जीरो कैंसिल आउट, यानी 4 तियाँ 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोस्तों 70 से, तो ये बचेगा 58%। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि 45 और 20 छूट के क्रमिक छूटों का अंतर 45, अब निकाल लेते हैं 45 माइनस 45 और माइनस 20 और प्लस 45 इंटू 20 बटे 100, तो ये जीरो कैंसिल आउट, 2 पच्चे 10, 5 नेम 45, तो ये हो जाएगा दोस्तों 65 और प्लस 9 ये है माइनस के, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यानी 56%। और पहले का कितना आया है दोस्तों? पहले का आया है 58, 56 और 58, 56% और 58% का डिफरेंट है 2%। कितना है दोस्तों? 2%। 2% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 12 रुपये, 12 रुपये का अंतर है। तो 1%, 2 से डिवाइड कर दो 6, तो 1% बराबर 6, तो 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 600। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रिय दोस्तों 600 रुपये। क्या आ जाएगा? 600 रुपये। अंकित मूल्य क्या है? 600 रुपये। अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है 10% और 20% या 25% की छूट श्रेणी के बराबर एक छूट क्या होगी? तो क्रमिक छूट है दोस्तों। क्रमिक छूट होता है, इसका फार्मूला होता है, ये होता है 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 गुणे 90। अरे दोस्तों ऐसे देख लीजिए, आइए क्या कह रहा है? पहले कह रहा है 10% की छूट, तो दोस्तों 10% की छूट दे देंगे तो कितना बचेगा? 90। क्रमिक छूट है ना, तो फिर कह रहा है 20% की छूट, तो बचा 80%, 80 बटे 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 90 72, अब बचा 72%। कितना बचा दोस्तों? 72%। तो फिर कह रहा 25% की डिस्काउंट है, तो 25%, तो यानी 75% की वैल्यू है, यानी 100 बटे 100, 25 तियाँ 25 चौक, तो 4 एकन 4, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, सॉरी 18 तियाँ 54, कितना बना प्यारे दोस्तों? 18 तियाँ 54, यानी 54% का डिस्काउंट है, यानी 54%, यानी बचा। डिस्काउंट कितना हुआ? 46, 46% का 100 से घटा दीजिए 54, तो कितना? 46 का डिस्काउंट हुआ। तो आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन बनाए दोस्तों। ये कह रहा है कि एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों यानी 10% छूट देता है यदि कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपये हो, तो 20% लाभ कमाने के लिए, यानी क्रय मूल्य, तो दोस्तों सीपी और एसपी और मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस पर दोस्तों डिस्काउंट दे देंगे, तब भी हम एसपी पे आ जाएंगे, और इस पे प्रॉफिट कमाएंगे, पी ऐड कर देंगे, तब भी हम किस पे? सीपी पहुंच जाएंगे। तो एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। कितना देता है? 10% का डिस्काउंट देता है। फिर क्या कह रहा है? तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों
ये क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं, यानी जब सीपी पर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी बन जाएगा, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट दे देंगे तो यानी मार्केट प्राइस माइनस एसपी का डिस्काउंट कितना है, यानी 100 माइनस डी अपान 100 प्लस पी, 100 प्लस पी। अगला क्वेश्चन है, मतलब आगे नेक्स्ट देखते हैं। यानी अब कितना है, मार्केट प्राइस बटे एसपी बराबर 100 में डिस्काउंट कितना है, 100 में डिस्काउंट है 10% का, बटे 100 प्लस 20% का, तो ये कितना बचा दोस्तों, ये बचा 90, ये बचा 90 बटे ये बचा 120। अब क्या करते हैं, x इंटू 100, ये 0 3 3 9 3 चौक 12 और 25 चौक 100, 25 चौक 100, और 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 यानी 750 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, एक जीरो बढ़ा देते हैं, 750 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा, 750 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 10% तथा 20% के क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होगी। तो क्रमिक छूट है तो 10% का डिस्काउंट 90 पर 20% का डिस्काउंट 80 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 यानी 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 28%, 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28% की डिस्काउंट होगा। अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। ये कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है, एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपये में खरीदता है, उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलता है, यदि पहली छूट 10% है दूसरी छूट बताएं। तो 720 पर पहली छूट कितनी है, 10%, यानी 90%, 90, ये जीरो कैंसिल आउट, तो 9 8 18 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, 448 रुपये, 448 रुपये। अब कह रहा है कि 500 एक और छूट देने के बाद 550 रुपये 80 पैसे के, यानी 20, यानी 7 7 और यहाँ लई दहा, यहाँ 10 14 14 मतलब 5 गए 9, यहाँ बचा 5, कुछ नहीं, 57.20, यानी 57.20 किस पे छूट मिलती है, ये मिलती है दोस्तों, यानी 57.20 कितने पर, 448 इंटू 100 हल कर लेते हैं। तो ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये 100 गायब हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, 32 4 2 से काट देते हैं, 28 दूना 56, 1 बचा 6 0, फिर 2 से काट देते हैं 16 2, फिर 2 से काट देते हैं 14 30, फिर दोस्तों 2 से काट देते हैं, फिर 2 से काट देते हैं 81, और फिर 2 से काट देते हैं 7 और 15, तो ये बन गया 715। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी 715 बटे 81, तो 3 से काट देते हैं, 3 से नहीं कटेगा, अब सीधा 81 से काटते हैं, 8 छंग 48 और 8 64 8 64, 7 बचा 7 और 75 हो गया, और 8 नेम 72। दोस्तों उसको दूसरी तरीके से लगाते हैं। यानी 10% का डिस्काउंट देने के बाद
10% का डिस्काउंट देने के बाद यानी 90 की वैल्यू बटे 100, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, ये बनेंगे 8 9 9 दूनी 18, 963 एक 64, यानी 648 रुपये, 648 रुपये। अब दोस्तों 648 रुपये ऑप्शन से उठा लीजिए, हमको कितना लाना है, 550 के आसपास लाने हैं। तो 12% डिस्काउंट देंगे तो 88, 15% डिस्काउंट यानी 85% देख लेते हैं, 85 की वैल्यू कितनी होगी बटे 100, तो 5 से काट देते हैं, 20 और 17, 20 और 17 10, और ये हो जाएगा 324, एक जीरो उड़ा देते हैं, तो 17 चौक 64, 17 चौक 68, 8 और 17 दूनी 34, 34 और 6, 34 और 6, 34 6 हो जाएगा 40 का जीरो, और 17 यहाँ 51 और 4 55, ये हो गया दोस्तों। कितनी डिस्काउंट आई गई, यानी ये आ गया 15%। ऑप्शन से लगाना अच्छा है दोस्तों, जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाएं। ये है, ये कह रहा है कि 20 और 15 की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 3060 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो यानी 100% थी, इस पर 20%, 80% डिस्काउंट हुआ, फिर 80 का 15% डिस्काउंट यानी 85 बटे 100 कर लेते हैं, तो 20 से काट देते हैं, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो 5 से काट देते हैं 17, 17 चौक 68, तो कितना हो गया दोस्तों, 17 चौक 68, यानी 68% की वैल्यू कितनी है, 3060, 3060 हमको चाहिए, 100% की वैल्यू कितनी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 बटे 68, 2 से काट देते हैं 34 और 2 से काट देते हैं 1530, तो 17 दूनी और 17 दूनी और 17 नीमा, फिर 2 से काट देते हैं 4500 और 45 गुणे 100, 45 गुणे 100 यानी 4500, कितना आ गया दोस्तों, 4500 रुपये, कितना आ गया, 4500, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाए दोस्तों। ये कह रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपये है, एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274.50 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत छूट क्या होगी। तो दोस्तों एक का देख लेते हैं, 50 बटे 3, 9 तियाँ 27, 3 एकन 3, एक बचा और 5 तियाँ 15, यानी 91.50, तो छूट कितनी मिली प्यारे दोस्तों, छूट मिल गई है, छूट मिली है 8 रुपये 50 पैसे, तो आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 है और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है, 140 रुपये। तो 12% लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगी। तो 12% का लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट यानी 112 रुपये, 112 रुपये। तो कितनी छूट होनी चाहिए, 12 28 रुपये, कितनी छूट, 28 रुपये, तो यानी 20% की छूट होगी, यानी 140 देख लेते हैं दोस्तों, 140 और 20% डिस्काउंट यानी 80 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112,
तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कितना छूट मिल गई 20%। कितनी छूट मिल गई 20%। अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित किया गया है, तो 12% लाभ कमाने के लिए, रिपीट क्वेश्चन है, इसका भी 20 आएगा। अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है दोस्तों एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 17% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य पर उस वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो दोस्तों कह रहा है कि यानी अंकित परसेंट यानी सीपी और एसपी और मार्केट प्राइस। तो दोस्तों अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर, तो यानी कितना डिस्काउंट दिया? 10%, तभी तो सीएसपी पे पहुंच गए। और 17% का लाभ, 17% का प्रॉफिट, तब भी हम कहाँ पे पहुंच गए? एसपी पे पहुंच गए। कहाँ पहुंचे दोस्तों? एसपी पे पहुंच गए, यानी सेलिंग प्राइस। तो इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस बटे मार्केट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यानी हो गया ये 100 प्लस पी, मार्केट प्राइस 100 माइनस डी, तो कितना बना? यानी इस पर 17%, तो यानी 117 बटे कितना डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 10% का, तो डिस्काउंट हो गया 90, तो यानी कितने परसेंट हुआ? यानी 27%। तो आंसर नंबर बी 27%। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।